नमस्कार फ्रेंड, शोभा की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली तीरे वाले ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, जिसको कुछ तीरे वाला, कुछ पूरे भी और कुछ बेल्ट वाला ब्लाउज भी बोलते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगी, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो मेजरमेंट चाहिए वो ये चाहिए। हमें सबसे पहले लंबाई, कंधे 13, सीना 32, कमर 28 और गला आगे का 6 और पीछे का 9 इंच है। फ्रेंड्स जो सिंपल ब्लाउज मैंने बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हम लंबाई लेते हैं वो पीछे तो हम 1.5 इंच मार्जिन का जोड़ते हैं, लेकिन आगे जो है हम 2 इंच मार्जिन का जोड़ते हैं। लेकिन इसमें जब हमें बेल्ट तीरा लगाना है तो तीरे के जॉइंट में भी जाने वाला है, तो हम इसमें लंबाई में आगे की तरफ 3 इंच जोड़ देंगे। पीछे तो वही हम लोगों को 1.5 इंच जोड़ना है, लेकिन आगे हम 3 इंच जोड़ देंगे। अगर आप बेल्ट अलग लगाना चाह रहे हो, अलग साइड से अगर हम कट करना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप नॉर्मल यही साइज ले लीजिएगा 2 इंच प्लस करके, और बेल्ट में 1 इंच लंबा हम ले लेंगे। अभी मैं इसमें पूरा ही ले रही हूँ। 14 प्लस 3 17 इंच हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ से लेंगे हम लोग कंधे का आधा -1, क्योंकि पीछे मैं डीप नेक बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैं इसमें 1 इंच माइनस कर रही हूँ। ये हम लोग लेंगे कंधे का आधा 6.5। यहाँ से लेंगे हम लोग सीने का 1/4 8 और प्लस 2 10 इंच। अगर हम लोगों के पास मार्जिन कम है तो यहाँ से हम लोग इसको 9.5 भी ले सकते हैं। यहाँ हम कमर लेंगे, कमर थी हमारी 28, तो 28 का 1/4 7 और 2 इंच हम लोग इसमें सिलाई का जोड़ देंगे। ये इस तरीके से आने के बाद अब हम इसको यूँ तिरछा मिला देंगे, इस मार्जिन को इस मार्जिन से ये हमने सीधा मिला दिया। अब हम लोग इसमें लेने वाले हैं गला। गले की चौड़ाई 2.5 इंच है हमारी, और आगे का गला हमारा 6 इंच है, तो मैं इसमें 6 इंच बनाने वाली हूँ। ये 6 इंच है। 6 इंच में फ़िलहाल इसमें राउंड शेप ही दे रही हूँ, आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे कंधा। कंधे का आधा इंच हमने यहाँ से लिया, और ये हम आधे इंच के बाद लेने के बाद हम लोग इस तीरे को इस तरीके से मिला देंगे। बाकी जो लंबाई है उसका आधा लेके, आधा इंच अंदर लेके आधा इंच बाहर, और ये तिरछी शेप हम लोग इसको इससे मिला देंगे। फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कि आप गला कौन सा बना रहे हो, क्योंकि मैंने शोल्डर ऑलरेडी इसमें माइनस कर दी हैं, तो हम इसमें आधा इंच ही करते हैं। और अगर कहीं लोग शोल्डर में माइनस नहीं करते हैं और अगर हमें इसमें गला वी बनाना होता है, तो हम इसमें आधे इंच की जगह 1.25 इंच की कटिंग करते हैं। ये फ्रेंड्स अब हम बनाते हैं इसकी प्लेट्स के लिए। प्लेट्स के लिए लेंगे हम लोग सीने का 1/4 8 और 1.5 9.5 इंच पे हम लोग इसको एक लाइन दे देंगे। ये 9.5 इंच पर हमने इसको एक लाइन दे दी। अब हम लोग इस लाइन के 4 पार्ट कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको सिंपल ब्लाउज में भी बताया था। ये 2.5 और ये हमारे ये 7.5 पे। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो हमने निशान लगाया है, एक प्लेट हमारी इसके बिल्कुल सेंटर में बनेगी। इस प्लेट को हम लोगों को नीचे लेना है 2.5 इंच, है ना। 2.5 इंच नीचे लेने के बाद फिर हम लोग इसमें एक लाइन बना देंगे यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन बना के। अब ये यहाँ से हमारा नीचे का तीरा बनेगा। पहले मैं यहाँ पे आपको प्लेट्स बता रही हूँ। ये प्लेट हम लोग लेंगे यहाँ से 2 इंच पे लेना। नॉर्मल ब्लाउज में हम लोग ये लेते हैं 2.5 इंच पे, इसमें हम 2 इंच पर ही लेंगे, क्योंकि ये जो जॉइंट हमारा आएगा तो ये जॉइंट इससे मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ से नीचे सिर्फ 2 इंच ही लेते हैं। यहाँ से ये हम लोग लेंगे आधा इंच। आधे इंच पर ये हमारी बन जाएगी सेकंड प्लेट, ये सेकंड प्लेट। थर्ड प्लेट बन जाएगी यहाँ से हमारी 2 से 2.25 इंच ऊपर लेके, और हमको इस तीरे से इस तरीके से इसको मिलानी है। 1 प्लेट 2 और ये 3 प्लेट, नंबर 1 2 3 एंड ये 4 प्लेट बन गई। अब हमारा ये आएगा नीचे तीरे का। तीरे के लिए जो हमने लाइन ली है, इस लाइन को हमको आधा इंच ऊपर लेके इस तरीके से हल्की हम लोगों को इसमें गोलाई देनी है, तो ये हमारी तीरे की कटिंग हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ से प्लेट जो बनानी है उसके लिए हम लोगों को ये वही हमें बनानी है, 1.25 इंच की प्लेट बनानी है। ये 1.25 इंच की चौड़ाई पे हम लोगों को निशान लगाना है। ये जो प्लेट बनानी है ये हम लोगों को आधे इंच की बनानी है। आधे इंच पे हमारा ये निशान लग जाएगा इस तरीके से। ये आधा इंच हम लोगों को मार्जिन में देना है, हमें कटिंग वटिंग कुछ नहीं करनी है, सिर्फ मार्जिन में। और ये हमारा जाएगा 0.5 पे। 0.5 ले लो या आप ले लो आधा सेंटीमीटर ले लो, तो मेज़रमेंट में ज़्यादा इजी रहेगा।
फ्रेंड्स अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट मशीन पे बना सकते हो, नहीं तो आप एक बार इसको पेंसिल से निशान लगा के और फिर कच्चा निशान लगा सकते हो इस पर। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लिया 2.5 इंच का, ये आधा इंच है, ये कंधे का आधा -1 था, ये कंधे का आधा था हमारे पास, ये आधा इंच की शेप है। ये नीचे हमने 6 इंच का गला लिया है हमने, और यहाँ से जो हमने चौड़ाई ली है ये सीने की है, ये सीने का 1/4, 8 और 2 10 इंच है। यहाँ कमर थी हमारी 7 और 2 9 इंच, हमने इसको तिरछा मिला लिया। उसके बाद ये हमने प्लेट के लिए दी, प्लेट के लिए जो हमने लिया था वो भी हमने 9.5 इंच पर हमने ली थी। 9.5 इंच पर लेने के बाद ये जो हमने सेंटर प्लेट है इसको 2.5 इंच नीचे लिया है। 2.5 इंच नीचे लेने के बाद ये हमारी प्लेट आएगी। इस प्लेट में हम लोगों के एक तो कटने के बाद यहाँ से 1 इंच मार्जिन चला जाता है, आधा इंच दोनों में, और यहाँ से जो पट्टी है वो 1 इंच हमारी ये पट्टी मुड़ जाती है। तो ये प्लेट हमारे पास मार्जिन में जाने के बाद फ्रेंड्स ये हमारे पास इस तरीके से इतनी ही बेल्ट बचने वाली है। फ्रेंड्स पीछे का जो पार्ट है वो जो हम नॉर्मल ब्लाउज में काटते हैं उस तरीके से ही इसका पार्ट कट होता है। आप ये देखिए, ये हमने नॉर्मल ब्लाउज का जो बैक पोर्शन कटा था, बैक पोर्शन में हम लोगों के पास सिंपल ये एक प्लेट ही बनती है और फ्रंट में ये तीनों प्लेट्स बनती हैं। उरे भी कटने के बाद ये तीरा वापस इसी जगह जुड़ जाता है। फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको 2 टिप्स देना चाहती हूँ। फर्स्ट, तो अगर आपके पास कपड़ा है तो आप इसको यूँ लंबा ले लोगे और इसमें से हम बेल्ट काट के और लगा देंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेस्ट यही है कि जब हम इसको ड्राफ्ट पेपर पे काटने के बाद आप इसको कपड़े भी बाद में काटना, और इस जो ऊपर वाला पोर्शन है बेल्ट के अलावा जो ऊपर है उसको हल्का सा तिरछा, जैसे मैं आपको इस पर रख के बता रही हूँ, थोड़ा ही तिरछा रख के और फिर काट लेना। और बेल्ट हम लोग यहाँ से जो साइड से कपड़ा है उसमें से काटेंगे तो ये उड़े हो जाएगा कपड़ा और उसकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठ जाएगी। सेकंड कि जो हमें ये पट्टी मैंने इसमें इसी में से ही मोड़ने के लिए दी है, हेमिंग के लिए जो नीचे पट्टी है उस पट्टी को हम लोग अलग से भी लगा सकते हैं, दूसरे कपड़े में से भी जोड़ कर। फ्रेंड्स आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ड्राफ्टिंग की। अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसको स्टिच कैसे करेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए, सिलाई सीखते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।